हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूं कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी में आरओ भाग 2 काव्यखंड में 6वां चैप्टर, जिसका नाम है ऊषा और उसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह जी सुबह का जो मनोरम वर्णन होता है, सूर्य जैसे उदय होता है, सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर भाग जाता है, उसी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन्होंने किया हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय के ठीक पहले के हर क्षण बदलने वाले जो रूप हैं, उसकी जो रेखा है, उसी का विधिवत व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसी को हम अपने शब्दों में पिरोते हुए आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, मेरे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम 1 घंटा मेरे चैनल को अवश्य चलाएं। ये मेरी आपसे पर्सनल प्रार्थना है, व्यक्तिगत निवेदन है मेरा कि आप सब मेरे चैनल को 1 घंटा अवश्य चलाएं, ताकि जो 4000 घंटे का लक्ष्य हमने बनाया है वॉच टाइम का, वो समय रहते कंप्लीट हो सके। उसको हमें 7 महीने में कंप्लीट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको भी कहें कि वो भी कुछ लोग और लोगों तक शेयर करें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक चेन बन जाती है और मुझे आप सब पर भरोसा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से की जैसे धुल गई हो, से स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ शमशेर बहादुर सिंह जी अपनी कल्पनाओं के माध्यम से गांव में होने वाले सूर्योदय से पहले का जो चित्र है उसको चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का जो आकाश है वो शंख के समान नीला है। सुबह का जो आकाश है वो शंख के समान नीला दिखाई दे रहा है, अर्थात सूर्योदय से पहले आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो शंख हो वो, अर्थात शंख के समान नीला हो। और फिर भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, और सुबह का आकाश इस प्रकार प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो अभी अभी किसी ने राख से चौका लगाया हो। गांव देहात में अगर आप लोग ना जानकारी हो तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि गांव में सुबह सुबह जब चूल्हे में भोजन पकता था तो सुबह उठते ही उस पर उसी की जो अग्नि की जो राख पड़ी रहती थी, उसी राख से जो है उसको चौका लगाया जाता था, उसको पूरा गीला कर दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था। तो वही कह रहा है कि सुबह का जो आकाश है, आसमान है, वो शंख के समान नीला प्रतीत हो रहा है, और सुबह का जो आकाश है ऐसा लगता है कि किसी ने जो है राख से उस पर चौका कर दिया है और अभी वह गीला पड़ा हुआ है। फिर आगे देखते हैं, गीला पड़ा है, अभी सूखा नहीं है। बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से। बहुत काली सिल, जो सिल माने पत्थर, जो काले काले पत्थर हैं उन पर जो सूर्य की लालिमा से छाई हुई किरणें उस पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि वो सारी पत्थर की शिलाएं धुल गई हों, स्वच्छ हो गई हों, साफ सुथरी हो गई हों, अर्थात सूर्य के प्रकाश से उनकी सारी कालिमा चली गई है, वो धुल गई हैं
और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और ये उसी प्रकार है मानो स्लेट बहुत पहले जो बच्चे पढ़ते थे, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते थे, उनको स्लेट दिया जाता था, उस पर चाक से लिखा जाता था, तो स्लेट काला होता है। वही कह रहे हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। उस समय का जो दृश्य है कि जब काले काले पत्थर की शिलाओं पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर सूर्य की लालिमा से भरी हुई किरणें पड़ती हैं, तो ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो काली स्लेट पर किसी ने छुही से, खड़िया माने छुही, तो चाक और छुही से किसी ने काली स्लेट पर लिख दिया हो। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरने लगती हैं और प्रकाशित होने लगती हैं, वैसे वैसे जो है अंधकार दूर चला जाता है और प्रकाश पूरे संसार को आच्छादित कर लेता है। ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं आगे की जो पंक्ति है। नील जल में या किसी को गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में, नीले जल में या किसी को गौर झिलमिल दे। तो अब यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि जब सूर्य का प्रकाश इस धरा पर, वसुंधरा पर, पृथ्वी पर पड़ता है और उस यहाँ पर जो जल है, नीला जल है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब उसके जो जल की क्रीड़ा होती है वो ऐसे प्रतीत होती है, गौर झिलमिल दे है, कि गौर वर्ण वाली कोई अप्सरा नृत्य कर रही हो। तो जब सूर्य की किरणें नीले पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गौर वर्ण वाली, साफ सुथरा रंगों वाली, खूबसूरत चेहरे वाली अप्सरा नृत्य कर रही हो। और जब जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इस तरह से उषा का जो जादू है, सुबह का जादू है, प्रातः काल का जो जादू है, सूर्योदय होने पर, सूर्य के निकल जाने पर धीरे धीरे सभी जगह पर फैल जाता है और सुंदर सुबह हो जाती है और संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, 12 CBSE में हिंदी में आरोह भाग 2 काव्यखंड में 6वें चैप्टर का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम ये जो हम युद्ध लड़ रहे हैं तकनीकी दुनिया में, उस तकनीकी दुनिया में एक गांव देहात से निकल कर कोई व्यक्ति अपनी पहचान आगे सबके सामने, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बना सके। और ये तभी संभव है कि जब आप सब सहयोग करें। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति अकेला है वो बहुत परेशान है, और जिस व्यक्ति के साथ टीम है, जिस व्यक्ति के साथ आप जैसे महान भावों का सहयोग है, आप जैसे विद्यार्थियों का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है, साथियों का सहयोग है, भाइयों और बहनों का सहयोग है, वो इस आधुनिक युग की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। आशा करते हैं कि आप सब मेरी बातों को समझेंगे, मेरी बातों का मान रखेंगे और हमारा सहयोग करेंगे, ताकि हम और उत्साहवर्धन के साथ और प्रोत्साहन के साथ आपका भी सहयोग कर सकें और निरंतर वीडियोस बनाते रहें। प्यारे बच्चों, आपके आस पड़ोस, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी, मित्र में बहुत सारे बच्चे होंगे जो 9, 10, 11, 12 किसी न किसी बोर्ड में ज़रूर पढ़ रहे होंगे, यूपी या CBSE। मेरे चैनल पर यूपी CBSE दोनों बोर्डों के लिए हिंदी के पर्याप्त वीडियोस उपलब्ध हैं, मैथ की वीडियोस उपलब्ध हैं। आगे मैथ की वीडियोस अब फिर हम डालने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दूं कि मैं यूपी बोर्ड में इंग्लिश की भी वीडियोस डालने वाला हूं। आप सबका सहयोग यथार्थ चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सब सहयोग करेंगे। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, उस पर विशेष ध्यान दें और हमारा सहयोग करते रहें। हम आशा नहीं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम हिंदी
का संपूर्ण सिलेबस आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, संपूर्ण सिलेबस का समाधान आपको प्रस्तुत करेंगे और आप 80 में से पूरा 80 करके आएंगे। ये मेरा आपको भरोसा मैं दिला रहा हूँ कि आप 80 में 80 करके आएंगे, लेकिन उसमें आपका सहयोग यथार्थ चाहिए मुझे, ताकि मैं उत्साह के साथ आपका सहयोग करता रहूँ, वीडियोज़ बनाता रहूँ, क्लैरिटी लाता रहूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।